हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। कोरोना अपना पैर बहुत तेज़ी से फैला रहा है। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहनिए जब भी बाहर निकलते हैं, अगर ज़रूरी है तब। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना हम लोग घर के अंदर ही रहें। बहुत लंबे गैप के बाद मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये रिफ्लेक्शन हमने ख़त्म किया था, प्रकाश का प्रवर्तन ख़त्म किया था, अपवर्तन से हम लोग पढ़ना था। किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं बातचीत को कम करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आज के क्लास को। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों छात्रों के लिए हो गया, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के लिए। मैं बाइलिंगुअल कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले की आगे उनको इंग्लिश में पढ़ना होता है, तो इसी बहाने वो साथ साथ इंग्लिश भी सीख जाएंगे। चलिए, क्या है प्रकाश का अपवर्तन? तो जब किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में, किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जब लाइट का बेंडिंग होता है, ठीक है, झुकना जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट रे आया और लाइट क्या बीम ऑफ लाइट होता है ना, इस तरह से। तो लाइट रे, सपोज दैट मैंने एक लाइट लिया, एक लाइट रे आया, तो ऐसा नहीं कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बहुत सारा लाइट आ रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, कुछ इसके थ्रू पास होके जाएगा। जब ये पास होगा तो ये या तो नॉर्मल की तरफ मूव करेगा या तो नॉर्मल से दूर जाएगा। मतलब बेसिकली आपको समझना है कि बेंडिंग होगा, मुड़ना। बेंडिंग का मतलब होता है मुड़ना, ठीक है ना। तो मुड़ता है लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब भी लाइट जाता है तो उसमें थोड़ा सा झुकाव होता है या फैलाव होता है, ठीक है, मुड़ता है, बेसिकली अपने पाथ से डेविएट करता है। उसी मुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो क्या लिखा है? द फेनोमेनन ऑफ व्हाट? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का मुड़ना, वैसा प्रक्रिया जिसके तहत लाइट का क्या होता है? मुड़ना होता है। एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। कहाँ पे मुड़ता है? कहाँ पे मुड़ता है? ये दो मीडियम, ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है, ये दो मीडियम को ये सेपरेट कर रहा है, ये सरफेस। इस सरफेस पे जो मुड़ेगा, ठीक है ना, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हिंदी की बात करें, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्यों? क्योंकि अगर पारदर्शी नहीं होगा तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन से डायरेक्ट तो क्वेश्चन आता ही आता है, साथ में आपको एग्जाम्पल दे देगा निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर करते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो कौन कौन हो गया? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्पार्कलिंग ऑफ द डायमंड, कैमरा, टेलीस्कोप, ऑल दीज आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको और हम समझते हैं डिटेल में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और हम इसको डिटेल में समझते हैं कि क्यों मुड़ता है, ऐसा क्या रीज़न है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो। ठीक है, कौन किसके तरफ मुड़ता, पहले वो चीज़ समझिए। अब देखिए कि बेसिकली रिफ्रैक्शन का रीज़न क्या है। सबसे बड़ा रीज़न है रिफ्रैक्शन का स्पीड। सबसे बड़ा रीज़न है रिफ्रैक्शन का स्पीड। स्पीड मतलब जब भी आप, सिंपल सी बात समझिएगा, दो टर्म आएगा आपको इसके अंदर, एक रेयरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। रेयरर का मतलब होता है विरल माध्यम और सघन माध्यम। क्या इसका मतलब है, विरल और सघन? डेंस मतलब होता है घना, बहुत घना। दो तरह का रोड है, एक रोड पे भीड़ नहीं है, एक रोड पे भीड़ नहीं है, एक रोड पे बहुत डेंस क्राउड है, बहुत सारा भीड़ है, आगे गाड़ी है, लोग खड़े हैं, और आप दौड़ना शुरू किए। आप आसानी से किस में दौड़ पाइएगा? जिसमें रास्ता कंप्लीट ओपन है ना, यानी रेयर मीडियम में आपका स्पीड ज़्यादा होगा। लेकिन डेंस वाले में आपका स्पीड क्या होगा? कम होगा, है ना। अब इसको और लॉजिक से समझिए। जैसे भीड़ है आपका, भीड़ से दौड़ते हुए जा रहे हैं हम आप, तो आप क्या करते हैं? बहुत थक जाते हैं, थक के ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ देखिए, एयर का स्पीड ज़्यादा होगा। जब एयर से लाइट रे आया, एयर से लाइट रे आया, ये नॉर्मल है बेसिकली, विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन द ग्लास स्लैब, ये नॉर्मल है ना।
ये जब एयर से आया पूरा दम जोश में आया, जैसे ऐसे टकरा गया और थक के क्या हो गया, चूर हो गया। ये किसकी तरफ मुड़ गया, नॉर्मल की तरफ। यहाँ से रे निकला बाहर, अब देखा पूरा स्पीड फिर हो गया, फिर क्या हो गया, इससे दूर जाने लगा। दूसरा और लॉजिक समझ लीजिए, जब आप घर के बाहर होते हैं तो पूरा दम मस्ती में होते हैं, जैसे ही घर पे जाते हैं पापा को देखते ही आप क्या हो जाते, शांत हो जाते। फिर घर से बाहर निकले, फिर एकदम आराम से बेखौफ। तो जब भी, कहने का मतलब क्या है, जब भी रेयर से डेंसर की ओर जाएगा, जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो किसके तरफ मुड़ेगा, रेयर से डेंसर की ओर जाएगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। मतलब घना रहेगा जितना, उतना ज़्यादा नॉर्मल की ओर आएगा, ठीक है ना। और जब डेंसर से रेयर की जाएगा तो हमेशा किसकी ओर मुड़ेगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर और नॉर्मल के पास। ऐसे समझ लीजिए, डी आर यानी डॉक्टर, डॉक्टर से सब दूर भागता है तो यहाँ दूर भाग गया, ठीक है, तो उसका जस्ट उल्टा उसके पास हो जाएगा। जो लॉजिक लगाना है आप लगा सकते हैं। अब हमने बात किया कि ये डिफरेंस, स्पीड के डिफरेंस पे निर्भर करता है हमारा रिफ्रैक्शन, कि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा। मतलब स्पीड जितना ज़्यादा होगा, कहने का मतलब डिफरेंस स्पीड का, जितना ज़्यादा डिफरेंस स्पीड का होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा। ग्रेटर डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, ग्रेटर विल बी द बेंडिंग ऑफ द लाइट, ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेब थ्योरी क्या होता है, कि पार्टिकल्स, वेब पार्टिकल से बना होता है, वेब से बना होता है। तो जब भी ये बीम ऑफ लाइट पड़ता है इस पर, ठीक है, अब बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है तो जो माध्यम जो लेफ्ट की तरफ है ये क्या करता है, पहले इंटर कर जाता है, ये पहले इंटर कर जाता है इसके बाद से, ठीक है। तो इसका स्पीड पहले चेंज हो जाता है इसके स्पीड से, इसके कारण क्या हो जाता है, ये मुड़ा हुआ इसके तरफ प्रतीत होता है। उसके बाद जब ये बाहर निकलता है, जब ये बाहर निकलता है तो क्या करता है, इसका स्पीड पहले चला जाता है और ये सब पीछे से लेट आता है ना। तो जब लेट आता है इसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, ये मुड़ा हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। समझ में आया। तो जब रेयरर से डेंसर की ओर गया तो हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ठीक। जब डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा तो हमेशा दूर जाएगा। मतलब खुला में दौड़ेगा तो अवे से दूर, गार्जियन से दूर। जब घर में रहेगा तो हमेशा नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा। क्लियर है। यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट था आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। हम लोग अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जैसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सब सारे अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।